नमस्कार, आप देख रहे हैं एच1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। हालांकि पंजाब की बात करें तो पंजाब में पंचायती चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एच1 न्यूज लगातार आपको एक बड़ी खबर पर अपडेट दे रहा है कि किस तरीके से कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया की जब हत्या हुई उसके बाद पुलिस लगातार उन शूटर्स की, उन आरोपियों की तलाश कर रही थी और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जिसमें आपको ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये उनकी है जो इस पूरे मामले में आरोपी थे और जो फिलहाल एनकाउंटर किया गया है उसमें एक को कहा गया है कि बताया जा रहा है कि एक का एनकाउंटर हो गया है और एक घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपको लगातार हम इस मौके की दिखा रहे हैं। खबर यह है कि पुलिस इनसे जानकारी हासिल करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए भी पहुंची थी और इसी बीच इनको जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर इन्होंने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में ये दोनों जो आरोपी थे, एक को पुलिस ने ढेर कर दिया है और दूसरे को गोली लगी है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि किस तरीके से मोहाली के सोहाना इलाके में कबड्डी मैच चल रहा था और उसी दौरान ये 2-3 शूटर्स जो थे वो पहुंचे थे राणा के पास और फैन बताया था, तस्वीर लेने के लिए साइड में लेकर गए और तभी वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। उसके बाद लगातार बात सामने आ रही थी कि कैसे जो है ये जो गैंगस्टर्स थे जिन्होंने ये पूरा वारदात को अंजाम दिया वो किस तरीके से मौका वारदात से फरार हो गए। आपको बता दें कि राणा बलाचौरिया के उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे कबड्डी मैच के दौरान, उनका कहना था कि कबड्डी मैच के दौरान कुछ लोग वहां पर आते हैं, राणा को कहते हैं हम उनके फैन हैं और तस्वीर लेने के बहाने राणा को साइड में लेकर जाते हैं, तभी ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और जब राणा को अस्पताल लेकर जाया जाता है, राणा बलाचौरिया को, तो वहां पर उनकी मौत हो जाती है। दीपक शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। दीपक, आपसे इस पूरे मामले में अपडेट जानना चाहेंगे कि जो ये शूट आउट हुआ है दोनों शूटर्स का, इसको लेकर थोड़ी पिक्चर क्लियर करें। किसको गोली लगी है, कौन कौन मौके से पकड़ा गया है, क्या कुछ चीजें मौके से बरामद हुई हैं, ये पूरा शूट आउट कैसे हुआ है? जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले जो है एनकाउंटर हुआ है मोहाली से आगे, अगर बात की जाए डेराबस्सी से आगे लालड़ू अंबाला हाईवे है, यहाँ पे ये एनकाउंटर जो है हुआ है आरोपियों और पुलिस के बीच। पुलिस लगातार जो है आरोपियों का पीछा कर रही थी। कल भी एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्योंकि बड़ी हत्या जो है मोहाली में हुई थी। राणा बलाचौरिया की हत्या जो है हुई थी, कबड्डी प्रमोटर था, उसके बाद घनश्यामपुरिया ग्रुप की ओर से जिम्मेदारी इसकी ली गई थी। कई नाम सामने आए थे। कल एसएसपी ने भी बताया था कि करण पाठक और आदित्य कपूर, करण पाठक उर्फ करण डिफाल्टर भी जिसको बोला जाता है और दूसरा आदित्य कपूर उर्फ मक्खन, ये दोनों जो है शूटर जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और जो ग्रुप में जो जिम्मेदारी ली गई थी डॉनी बल की ओर से, उसमें भी इन दोनों का नाम था कि इन्होंने अंजाम जो है वो दिया है। पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी। कल एसएसपी मोहाली ने भी बताया, उसके बाद स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने भी बताया कि दोनों शूटर हैं, पुलिस इनके पीछे लगी हुई है। टीमें रवाना की हुई है, चाहे अमृतसर की बात की जाए, दिल्ली के लिए टीमें रवाना की गई थी और मोहाली में भी लगातार जो है पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी, इनके जो मददगार थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 आरोपी थे और तीसरा जो आरोपी था वो इनका मददगार था। आपको ये बता दूं कि राणा बलाचौरिया की हत्या हुई कैसे थी। युवक आता है, सेल्फी लेने की बात करता है और जैसे ही सेल्फी लेने के लिए खड़े होते हैं, पीछे से कपड़ा जो है, एक ब्लैक कलर का कपड़ा उस पर डाला जाता है, जिसके बाद गोलियां जो है मारी जाती है। ऑटोमेटिक पिस्टल से .30 से गोलियां जो है उस पर दागी जाती है। तो ये मददगार थे, इनकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस को मिल रही थी और अब पुलिस की ओर से जो ऑफिशियल जानकारी अभी तक साझा की गई है कि हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्डू, ये तरन तारण के नौशहरा पन्नुआ का रहने वाला है। इससे जो है पुलिस की मुठभेड़ हुई है। लालड़ू अंबाला हाईवे जो है वहां ये मुठभेड़ हुई है और इसमें ये पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। गोली लगी है, हालांकि फायरिंग की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि 2 पुलिस मुलाजिम जो है वो इंजर्ड हुए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हरपिंदर सिंह मिड्डू को भी और जो पुलिस मुलाजिम जख्मी हुए हैं उनको भी जो है हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि जो आरोपी है, चाहे वो करण की बात की जाए, करण डिफाल्टर की बात की जाए, आदित्य कपूर की बात की जाए,
तो इनका पीछा भी लगातार जो है पुलिस कर रही है। और कल भी स्पेशल डीजीपी ने कहा था कि जल्द जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल बहुत बड़ी सफलता जो है मोहाली पुलिस के हाथ लगी है। एक बहुत बड़ा हत्याकांड जिसके पीछे जो आरोपी थे उनमें से एक आरोपी को जो है पुलिस ने मुठभेड़ के बाद, एनकाउंटर के बाद जो है गिरफ्तार कर लिया है। जी यानी कि जो ढेर हुआ है, जिसका एनकाउंटर किया गया है, जो इस पूरे एनकाउंटर में मारा गया है, वो करण और आदित्य जो मेन आरोपी है उनमें से कोई नहीं है। कि दीपक ये सही है? जी हालांकि फिलहाल जो है इसमें अभी कंफ्यूजन है। थोड़ी देर में पुलिस की ओर से ऑफिशियल जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि जो ऑफिशियल जानकारी अभी तक साझा की जा रही है उसमें हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्डू नाम के युवक की गिरफ्तारी जो है पुलिस ने बताई है कि उससे एनकाउंटर हुआ, उसको पकड़ने की कोशिश की। पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहाँ ये छुपा हुआ है, पुलिस उसका पीछा कर रही थी, उसको पकड़ने की कोशिश की। उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की ओर से फायर किया गया। पुलिस मुलाजिम इसमें इंजर्ड हुए हैं, वो भी जो हरपिंदर सिंह मिड्डू है वो भी इंजर्ड हुआ है। उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अमृतसर में भी एक एनकाउंटर की बात की जा रही है। थोड़ी देर में जो है पूरी जानकारी निकलकर सामने आएगी कि करण जो मुख्य आरोपी है, जो जिन्होंने शूट आउट किया है, उन तक पुलिस पहुंची है या नहीं पहुंची है, उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है या नहीं हुई है। और मनीष, दीपक इस वक्त हमारे साथ मनीष जुड़ रहे हैं जो मौका वारदात पर है जहां पर पूरा शूट आउट हुआ है। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे मौके पर इस वक्त की किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, कैसे वहां पर पूरा शूट आउट अंजाम दिया गया, थोड़ी तस्वीरें भी दिखाएं, क्या वहां पर हलचल चल रही है, क्या कुछ खबर है? बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त बिल्कुल मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। आपको बता दें कि कुछ देर पहले जो है सोहाना में जो हुआ था राणा बलाचौरिया का, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस वक्त बिल्कुल लालड़ू के साथ जो ये बिल्कुल खंडरे वाला जो ये एरिया पड़ा है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो छुपकर बैठा हुआ था। तो उसके बाद जब मोहाली पुलिस की जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंचती हैं, तो उसके बाद जो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो आपको बता दें कि 15 दिसंबर को जो सोहाना में कबड्डी कप और प्रमोटर का जो राणा बलाचौरिया नामक की हत्या कर दी गई थी, उस मामले में आज मोहाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले जो है एसपी मोहाली ने जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया कि जो है यहाँ पे बैठा हुआ था, चारों ओर से घेरा एनकाउंटर कर दिया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जो है ये एनकाउंटर किया गया, और जिसके बाद जो है यहाँ पे तमाम सीआईए की टीमें, जहाँ क्राइम ब्रांच की टीमें, जहाँ और तमाम पुलिस की टीमें जो है यहाँ पर मौजूद देखने को मिल रही है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मिड्डू की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, जिसको गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, इसका इस पूरे हत्याकांड में, जो राणा बलाचौरिया हत्याकांड हुआ, इसमें क्या भूमिका बताई जा रही है? और जहां पर ये छिपे हुए थे, मनीष, जिस वक्त आप यहां पर जगह पर आप मौजूद हैं, यहां पर एनकाउंटर हुआ इन लोगों का, यहां पर क्या गतिविधि चल रही थी? क्या यहां पर और भी लोग थे? क्या यहां पर असला छिपाया गया था? क्या यहां पर उस वक्त जिस वक्त एनकाउंटर हुआ है, किस तरह की एक्टिविटी यहां चल रही थी? तरन तारण जिले का रहने वाला, और इसके ऊपर आपराधिक मामले भी काफी दर्ज है। और इसको आपको बता दें कि इसका जो है जो ये सुहाना हत्याकांड जो हुआ था, उसके अंदर इसकी अहम भूमिका निभाई गई। और आपको बता दें कि इसने उस मामले में जो है हथियार सप्लाई किए थे। और आपको बता दें कि आज जो है जी, लगता है मनीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। यहाँ पर दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं, वापस हम लौटेंगे एक बार फिर से मनीष के पास भी। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हथियारों की सप्लाई की बात आ रही है, और साथ ही साथ अगर हम इस पूरे ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी शामिल है और पंजाब पुलिस भी शामिल है। और तो ये मान के चला जाए कि जिस तरीके से पुलिस ने क्विक एक्शन किया है, इन शूटर्स को मदद पहुंचाने वालों को पकड़ा है, इन तक पुलिस पहुंची है, टास्क फोर्स पहुंची है, तो कहीं ना कहीं एक इन गैंगस्टर्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी, या कहें कि प्रॉम्प्ट एक्शन जो किया गया है, एक बड़ा मैसेज जा रहा है।
जी बिल्कुल। कल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी साफ किया था कि अगर इस तरह की घटना को अंजाम जो है गैंगस्टर देते हैं तो वो भी ये ना सोचें कि वारदात को अंजाम देकर जो है घर में आराम से जाके सो जाएंगे। और लगातार पुलिस जो है इनके पीछे लगी हुई थी। एजीटीएफ की आपने बात की, एजीटीएफ को विक्रम बराड़ जो डीएसपी है एजीटीएफ के, वो इसको लीड कर रहे थे। जानकारी मिली थी, मोहाली पुलिस और एजीटीएफ का संयुक्त ऑपरेशन है। जानकारी मिली थी कि आरोपी जो है यहाँ पर छिपे हुए हैं या यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस जो है वो पहुंचती है और इसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। पुलिस पर फायरिंग की जाती है, जिसके बाद पुलिस की ओर से भी फायरिंग की जाती है। 2 पुलिस मुलाजिम घायल होते हैं। ये भी जो हरपिंदर सिंह और मिड्डू है ये भी घायल होता है और इसको अब हॉस्पिटल में अलग भर्ती करवाया गया है। और कल भी पुलिस ने साफ किया था कि लगातार जो है आरोपियों, क्योंकि पुलिस को आरोपियों की जानकारी मिल रही है, एक तो जिम्मेदारी जो ली गई थी उस पर भी लगातार काम कर रही थी पुलिस। गोपी घनश्यामपुरिया ग्रुप की ओर से जिम्मेदारी ली गई थी, उसमें कई नाम जो है वो सामने आए थे। आपको याद होगा कि इससे पहले मार्च 2022 में संदीप नंगल अपुलिया जो कबड्डी खिलाड़ी था उसकी भी हत्या हुई थी और उसमें भी इसी गैंग का हाथ जो है सामने आया था। उसमें भी कौशल चौधरी जिसका नाम जो है, जो जिम्मेदारी ली गई है उसमें भी कौशल चौधरी का नाम जो है वो है। बम्बिहा ग्रुप का एलाइड है गोपी घनश्यामपुरिया ग्रुप, जिसने जिम्मेदारी ली है। दविंदर बम्बिहा ग्रुप की ओर से जिम्मेदारी ली गई है। और हालांकि जो जिम्मेदारी ली गई थी उसमें ये कहा गया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला जो है बुल्ला चौरिया को मारकर लिया गया। हालांकि कल एसएसपी ने भी साफ कर दिया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से बुल्ला चौरिया का कोई संबंध नहीं था और जो आरोपी है उनके पीछे लगातार पुलिस लगी हुई है और पुलिस को कहीं ना कहीं अब बड़ी कामयाबी मिली है। ये बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है लॉजिस्टिक मदद जो है वो शूटर्स को इन्होंने मुहैया करवाई थी और पुलिस को इनकी जानकारी मिल रही थी और पुलिस ने आज जो है एनकाउंटर किया और आज आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी, ये कहीं ना कहीं साफ मैसेज है दीपक कि जो गैंगस्टर्स का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है इसको जो है तोड़ने की, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आपने सिद्धू मूसेवाला की बात की है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी जो 5 शार्प शूटर्स हैं उनको पकड़ा गया है दिल्ली में। इसको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं ये आपस में पूरा नेटवर्क काम करता है। इसमें हालांकि शुरू में नाम आया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो शामिल हो सकता है, तो गैंगस्टर वाला एंगल कैसे जो है वो देखा जा रहा है इसमें? जी बिल्कुल। हालांकि अगर इस हत्याकांड की बात की जाए स्पेसिफिक तौर पर, अगर बलाचौरी हत्याकांड की बात की जाए तो इसमें जो है जिम्मेदारी गोपी घनश्यामपुरिया ग्रुप की ओर से ली गई थी। और आपने देखा होगा कि किस तरह से जिम्मेदारी में लिखा था कि इसने जो है सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की जो है मदद की थी। जग्गू भगवानपुरिया का नाम सामने आया था, लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जग्गू भगवानपुरिया का नाम भी सामने आया था कि उसने लॉजिस्टिक मदद जो है मुहैया करवाई थी, हथियार मुहैया करवाए थे, मदद की थी लॉरेंस बिश्नोई की। तब दोनों दोस्त थे, हालांकि बाद में दुश्मन हुए, आपसी तकरार भी चलती है, दोस्ती भी होती है, फिर तकरार होती है और ये जिम्मेदारी जो है वो ली गई थी। और इसमें पहली बार आपने देखा होगा कि शगुनप्रीत का नाम सामने आया था। शगुनप्रीत जिसका नाम जो है सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर के तौर पर सामने आया था। सिद्धू मूसेवाला जी, शगुनप्रीत का नाम भी है। हालांकि कल एसएसपी ने भी साफ किया था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये कबड्डी पर अपनी दाग जमाने के लिए है। कबड्डी में अपने प्लेस पर जो कबड्डी कप होते हैं उसमें कहीं ना कहीं दाग जमाने को लेकर ये हत्या की गई है, जिसका निशाना कहीं ना कहीं राणा बलाचौरिया जो है बना है। जी 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 जी। राणा बलाचौरिया के जो करीबी हैं, ये कहा जा रहा है कि उसको सीधे धमकी नहीं दी गई थी, लेकिन पहले से ये लोग कहीं ना कहीं उसके आसपास जितने भी लोग थे, उसके करीबी थे, उन तक एक धमकी पहुंचाई गई थी, ये कबड्डी टूर्नामेंट को लेकर ही, इसको लेकर ही। लेकिन ये आप दीपक मानते हैं कि गैंगस्टर्स की धमकी को कई लोग तो सीरियसली लेते हैं, कई लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ये मैटर अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई की बात करें तो जेल में है, लेकिन जेल से पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता है। लेकिन इनके गुर्गे, शार्प शूटर्स, इनके लिए लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने वाले, इनके लिए हवाला करने वाले, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसको लेकर के टास्क फोर्स कैसे काम कर रही है, पुलिस कैसे काम कर रही है?
जी बिल्कुल, जो हालांकि जो शूटर्स हैं वो शूटर्स इनके लिए मोहरी का काम करते हैं। शूटर्स का इस्तेमाल जो है गैंगस्टर्स की ओर से किया जाता है। जेल में बैठे इनका इस्तेमाल शूटर्स क्या करते हैं, इनको लॉजिस्टिक मदद पहुंचाई जाती है, बड़े आराम से इनको हथियार मिल जाते हैं और पंजाब में इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। हालांकि पंजाब पुलिस की ओर से अगर बात की जाए, पंजाब सरकार की ओर से बात की जाए तो एजीटीएफ का गठन जो है किया गया था और लगातार इनकी धरपकड़ भी की जाती है। लगातार जो है इनको पकड़ा भी जाता है, लगातार एनकाउंटर भी आपने पिछले कुछ समय में देखे होंगे, पंजाब में लगातार एनकाउंटर भी हुए हैं और आज भी एक बड़ी कामयाबी हालांकि मिली है। लेकिन जिस तरह से धमकियां आ रही हैं, कल जिस तरह से फिरौतियों की कॉल आ रही है, जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, कल भी सीएम भगवंत सिंह मान ने साफ किया था कि जड़ से खत्म जो है गैंगस्टरवाद को किया जाएगा। कल स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के वो भी पहुंचे थे, उन्होंने भी ये कहा था कि गैंगस्टरवाद जो है वो पंजाब में खत्म किया जाएगा और उसको लेकर लगातार जो है काम चल रहा है। जी जी जी। अगर इसी अभी हम शूट आउट पर आते हैं, जैसे शूटर को पकड़ा भी गया है, कहा जा रहा है एक को ढेर किया गया है और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। मनीष मौके पर मौजूद है, मनीष के पास भी वापस पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो पूरा इलाका था यहाँ पर दीपक, जहाँ पर ये पूरा इनकाउंटर हुआ है, ये किस तरह का इलाका था? क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब ये क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं उसके बाद ऐसी जगह छुपते हैं जहां पर उनके कोई ना कोई जानने वाला हो, उनको चीजें प्रोवाइड करने वाला हो, चाहे पैसा हो, चाहे असला हो, चाहे रहने की जगह हो। तो जहां पर ये छिपे थे उस इलाके के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद से लगातार भागने की फिराक में थे। जो शूटर्स थे, जो आरोपी थे, भागने की फिराक में थे और पुलिस इन पर नजर बनाए हुए थे। पुलिस को जानकारियां मिल चुकी थी, पुलिस का खुफिया तंत्र भी लगातार एक्टिव था, पुलिस को जानकारियां भी मिल रही थी, तमाम तरह का सर्वेलेंस पुलिस का जो है वो काम कर रहा था और पुलिस को ये जानकारी थी कि ये जो है मोहाली के एग्जिट पॉइंट जितने भी हैं वहां से भागने की कोशिश करेंगे। और लालड़ू, आपको पता है कि लालड़ू से अंबाला, अंबाला से दिल्ली, तो कहीं ना कहीं पंजाब से बाहर निकलने का रास्ता है, बॉर्डर पड़ता है, उससे अगर पार किया जाए तो हरियाणा आ जाता है, अंबाला एरिया आ जाता है। तो वहां से कहीं ना कहीं जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि भागने की फिराक में था आरोपी और पुलिस को इसकी जानकारी मिल रही थी। लालड़ू अंबाला हाईवे है, यहाँ पे ये शूट आउट हुआ है, यहाँ पे एनकाउंटर जो है वो हुआ है और वहाँ जी लगता दीपक से हमारा संपर्क टूट गया। तस्वीरें आपको लगातार मौका वारदात की दिखा रहे हैं जहां पर इस पूरे शूट आउट को अंजाम दिया गया और ये अंबाला हाईवे के पास है जहां पर ये पूरा शूट आउट हुआ है और बताया जा रहा है कि एक ढेर हुआ है और एक को पुलिस ने पकड़ा है, जिसे गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस काफी अलर्ट है। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया पूरा इलाका, क्योंकि जिस इलाके में ये पूरे क्रिमिनल शूटर्स छुपे हुए थे और वहां पर ये रह रहे थे, अब उस इलाके को कॉर्डन ऑफ इसलिए किया गया है कि वहां पर कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, वहां पर उनके और भी आसपास के इलाकों में कोई लोग हो सकते हैं। इसको लेकर के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंची थी और एजी टास्क फोर्स पहुंची थी, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पहुंची हुई थी, जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अंबाला हाईवे के पास अपराधी को गोली मारी गई, एक घायल हो गया, एक ढेर हो गया। हालांकि जिसको ढेर किया गया है उसके बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि जिसे गोली मारी गई है, जो घायल है, उसके बारे में तो इंफॉर्मेशन आ गई है। मिड्डू है जो पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा था इन शूटर्स को जिन्होंने राणा बलाचौरिया को गोलियां मारी थी, लेकिन जो ढेर हुआ है वो कौन है उसकी अभी तक बात सामने नहीं आई है, उसकी पहचान सामने नहीं आई है कि वो कौन है, उसका क्या रोल था, क्या वो करण पाठक है, क्या वो आदित्य कपूर है, ये तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है, जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। और कुछ ही देर में हो सकता है पुलिस इस पूरे मामले पर जो है डिटेल में बताए, हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताए, क्योंकि जब से राणा बलाचौरिया को गोली मारी है, उसकी हत्या हुई है, उसके बाद से लगातार पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी। और वापस दीपक का रुख करेंगे। दीपक, जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ढेर हुआ है वो करण पाठक है या आदित्य कपूर, ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है।
क्या लगता है, क्योंकि गोली मारने के बाद मौके से तो वो फरार हो गए थे, अब किस दिशा में गए हो, जाहिर सी बात है कि टास्क फोर्स और पुलिस दोनों इस दिशा में काम कर रहे होंगे, लेकिन लास्ट उनके ट्रेसेस कहां मिले, क्या इस बाबत कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उनकी एक एक एक्टिविटी, कहां गए हैं, कहां मुड़े हैं, किस गली को क्रॉस किया है, कहां बॉर्डर पर पहुंचे हैं, ये तमाम चीजें आजकल सीसीटीवी में कैद हो जाती हैं। क्या इस बाबत कोई इंफॉर्मेशन निकल कर आई है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि पुलिस का जो इंफॉर्मेशन सेल है वो भी लगातार काम कर रहा था, और जैसे ही राणा बलाचौरिया की हत्या हुई, तमाम जो शहर के मोहाली या आसपास के जो सीसीटीवी कैमराज है, क्योंकि जानकारी मिली थी कि शायद बलेरो गाड़ी और मोटरसाइकिल के जरिए जो है वो आरोपी फरार हुए हैं, और जो सीसीटीवी कैमरा जो मोहाली के अलग अलग जगह लगे हुए हैं, उनका एक पैटर्न जो है वो तैयार किया गया कि किस तरफ आरोपी जो है निकले होंगे, और जो पुलिस का खुफिया तंत्र है वो भी लगातार काम कर रहा था, उस पैटर्न पे काम किया, और जिस तरह से एसएसपी मोहाली की ओर से जानकारी भी दी गई थी कि पुलिस की टीमें जो है वो अलग अलग जगह रवाना की हुई हैं, चाहे वो अमृतसर की बात करें, क्योंकि जो मेन शूटर है वो अमृतसर से संबंध रखते हैं। अभी भी जो हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्डू है, ये अमृतसर के पास तरन का निशारा पनुआ का यहाँ का रहने वाला है। हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्डू, इस पर पहले से मामले बताया जा रहा है कि इस पर भी मामले जो है वो दर्ज है। जो करण है, इसको करण डिफाल्टर कहा जाता है, ये भी अमृतसर का रहने वाला है। दीपक समय कम है, आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, क्या इस मसले पर पुलिस सबसे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, इस बाबत जानकारी जो है वो दे सकती है, इस बारे में क्या कुछ बता पाएंगे आप? जी बिल्कुल, थोड़ी ही देर में, जो क्योंकि जहां एनकाउंटर हुआ है, थोड़ी देर में एसएसपी जो है, एसएसपी मोहाली जो है वहां पहुंचेंगे, और निश्चित तौर पर मीडिया को इसके बारे में जो है ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी कि अब तक कितने आरोपी जो है इस मामले में पकड़े गए हैं और किस तरह की कार्रवाई जो है पुलिस की ओर से की गई है। जी चलिए दीपक, वापस आपसे कनेक्ट करेंगे, मनीष से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका इस पूरी जानकारी के लिए।